बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर समृद्ध राज्य में एक राजकुमार रहता था जो अपने रूप, ज्ञान और सत्ता पर अत्यधिक गर्व करता था। उसके सौंदर्य की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। विद्वानों और दरबारियों की प्रशंसा ने धीरे धीरे उसे यह यकीन दिला दिया था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को निहारता और मुस्कुराकर कहता, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। दरबार के लोग, मंत्री और सेवक हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाते। कोई उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था। समय के साथ उसका अभिमान और बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसकी छाया मात्र है और वह स्वयं सूर्य की तरह चमक रहा है। एक दिन एक साधु ने राजमहल में आकर बताया कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। यह सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और बोला, एक और ज्ञानी? देखता हूं उसमें कितना ज्ञान है। उसी समय उसने रथ सजवाया, भव्य वस्त्र पहने और दर्जनों सेवकों के साथ बुद्ध के शिविर की ओर निकल पड़ा। सड़क पर लोगों ने राजकुमार को देखा तो झुककर प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध, जो अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे, एक बार भी उसकी ओर नहीं देखे। राजकुमार रथ से उतरा और घमंड से भरे स्वर में बोला, बुद्ध, तुमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। यह मौन राजकुमार को चुभ गया। वह फिर बोला, मौन रहकर क्या साबित करोगे? बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम स्वयं को कितना जानते हो राजकुमार? राजकुमार हंसा और बोला, मैं स्वयं को रोज देखता हूँ। यह चेहरा, यह तेज, यह सत्ता, क्या यह कम है? बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह पास की झोपड़ी से एक पुराना आईना ले आए। जब वह साधारण धुंधला आईना लाया गया तो बुद्ध ने उसे राजकुमार को थमा दिया और कहा, इसमें स्वयं को देखो, लेकिन इस बार बाहर नहीं, भीतर। राजकुमार ने आईना हाथ में लिया और देखा। कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे आईने में वही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी, होंठों पर बनावटी मुस्कान और दिल में एक अजीब शून्यता। ये धुंधला क्यों है? उसने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे अहंकार आत्मा को धुंधला कर देता है। जब तक भीतर का दर्पण साफ नहीं होगा, चेहरा भी छल ही दिखाएगा। राजकुमार के चेहरे से रंग उड़ गया। वह फिर से आईने में देखने लगा। इस बार उसे अपना वही रूप दिखा, लेकिन अब वह उसे वैसा सुंदर नहीं लगा। उसने कहा, तो अब मैं क्या करूं? मैं कौन हूं अगर यह सब छल है? बुद्ध ने उसे पास बिठाया और कहा, अपने भीतर झांकने की कला ही असली ज्ञान है। रूप क्षणिक है, सत्ता अस्थाई, लेकिन आत्मा शाश्वत है। राजकुमार चुपचाप बैठा रहा। बुद्ध के मौन में जैसे कोई संगीत था जो उसके भीतर तक पहुंच गया। उसे बचपन की बातें याद आने लगीं, जब वह सच्चा था, सरल था। उसे उन लोगों के चेहरे याद आए जिनसे उसने घमंड में बात की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में कहा, मुझे अपनी आत्मा की धूल साफ करनी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दर्पण अब साफ हो रहा है। जो देखोगे वही बनोगे। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। वह बुद्ध के साथ वहीं रुक गया। हर दिन ध्यान करने लगा, स्वयं को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसका घमंड गलता गया और भीतर से एक कोमल, सच्चा व्यक्ति जन्म लेने लगा। राजमहल में खबर पहुंची कि राजकुमार अब ज्ञानी बनने की राह पर है। लोग चकित थे। जिसने कभी आईने में स्वयं को देवता माना था, वह अब साधारण मानव बन गया है। वर्षों बाद वह राजकुमार एक सन्यासी के रूप में पहचाना गया,
जिसने अपने झूठे रूप को त्याग कर सच्ची आत्मा की झलक पाई। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो कई बार हम बाहर की चमक में फंस जाते हैं, लेकिन असली सुंदरता आत्मा के दर्पण में झांकने से ही प्रकट होती है।